नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। इस समय गोला क्षेत्र बड़हलगंज ब्लॉक के अंतर्गत में हूं। ये कौन सा गांव है? ग्राम बैरिया खाट टाड़ी सर। ताड़ी में हूं। ग्राम सभा बैरिया है और यहाँ एक 50 वर्ष की महिला किसी के साथ भग जाती है। उसके पति का दर्द पीड़ा कह लें तो अनेकों हैं, लेकिन पति इतना दर्द में है, पति जो है कि खोज खोज करके ढूंढ ढूंढ करके थक जाता है। उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। कमर टेढ़ी हो जाने के बाद भी पति जो है कि आज भी आस लगाया हुआ है कि मेरी बीवी कहीं से चली जाए, किसी तरह से कहीं से न कहीं से आ जाए। लेकिन वह खोजबीन हार कर, ढूंढ कर, थक हार कर आज मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मैं पहले उनसे बात करता हूं, उनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि वह, आपका क्या नाम है? कुसर मला सर। कुसर मला। आपकी बीवी जो है 5 बच्चों की माँ है। हाँ सर, 5 बच्चे। 5 बच्चों की जब माँ है तो क्या आप कहीं और रहते थे? हाँ, दिल्ली रहते थे सर। दिल्ली रहते थे। तो दिल्ली रहते थे तो क्या आपके साथ वो नहीं रहती थी? हम साल भर पर 6 महीना पाते थे सर। 5 महीना 6 महीना साल भर पर आते हाँ, थे। आते थे तो सर। क्या उसके विषय में पता नहीं था? नहीं, पूरा हमारे जानकारी नहीं था सर, बाकी चक्कर था उसका सर। चक्कर था? हाँ कैसे सर। मालूम पड़ा कि चक्कर था उसको? जब फरार हुआ तभी तो जानकारी हुआ जब है। फरार हो गई तब जानकारी हाँ हुआ सर। कि उसका चक्कर था हाँ किसी को। आपके बच्चे कितने, क्या उम्र है? बड़ा लड़का 26 साल का है, छोटा लड़का है 22 साल का, तीसरा लड़का है 20 साल का, लड़की है 17 साल का, छोटा लड़का है 16 साल का है। तो थाने में आप एप्लीकेशन? थाने में गए, कोतवाल साहब को दिया, दरखास्त लिख के उनके नाम से फाइल बिक दिए। बोले तुम्हारे बीवी का हम रखवारी करें जी। वो करे बात पेन दरोगा जी से मिले। बोले दरोगा से मिले? दिनेश नाम है वो दरोगा जी का। दिनेश नाम है हाँ दरोगा जी सर। का। हाँ। तो बोले हमारे के वहाँ 5-6 दरोगे थे, बोले हमारे 10,000 दो, अभी हम कार्रवाई करते। बोला सर हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से दें, गरीब आदमी। बोले तब कैसे कार्रवाई होगा, पैसा दोगे तभी कार्रवाई होगा। मैं आगे बैठ गया सर, दरखास्त देते देते थक गया। देखो कितना है दरखास्त दिया हूँ सर। दिखाइए तो, पूरा पलट कर दिखाइए, पूरा पलट कर दिखाइए। है देखिए सर कितनी दरखास्त दिया हूँ, एक हमारा सुनवाई नहीं हुआ सर। हर अधिकारियों को दिया, राष्ट्रपति को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, मोदी जी को दिया, डीएम के दिया, सीओ के दिया, एसपी साहब के दिया, डीआईजी साहब के दिया, कुछ नहीं सुनवाया हुआ। साहब आपसे मिल के तब हम अपना फरियाद के लिए कर रहे हैं, फरियाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो जाए सर। उन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो जाए, थाने के ऊपर मुकदमा हो, यानी आपके कहने का मतलब? हाँ सर, यही चाहते हैं, थाने के ऊपर मुकदमा हो। हाँ सर। तो आप ये बतावें कि आपके और ढूंढने पे और जो है कि और किसी पर आरोप है आपका कि जो जिसके साथ भगी है? हाँ वही उसकी बहन है मलती देवी, गोरसरी का। गोरसरी किस ग्राम सभा में पड़ता है? किस बरहल थाना पड़ता है सर। गोरसरी बरहलगंज में? नहीं, बांसगांव थाना पड़ता है। बांसगांव में पड़ता है। हाँ सर। गुड्डू वहीं जाका है, उसके बाप का नाम मुराली नाम है सर। उसका शादी नहीं हुआ, चोरी खाली करता है। गोरसरी किस गांव के बगल? ये कौड़ीराम के पास में पड़ता है। गोरसरी कौड़ीराम के पास? हाँ सर। बास गांव में है? हाँ सर। उसकी बहन भी है? हाँ, उसका बहन का लड़का है जी, वही मेन गुंडा है, वही अपना लाइन पाइन बना के फरार कराया। यानी 50 वर्ष की उम्र में वह 5 बच्चों की मां भग गई। हाँ सर। यह बड़ी दयनीय दशा है कि यह 5 बच्चों की मां जिसकी उम्र 50 वर्ष है, अगर ऐसी घृणित करती है तो समाज को गंदा ही कहा जाएगा कि समाज में कितनी गंदगी फैल रही है। अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे? लगा सीधे सीधे आरोप थाने पे लग रहा है कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। और इसमें जो है कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि थाना को तत्कालीन खोज तो सकता नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो कर सकता है। जिनके ऊपर जो आरोप सीधे लग रहा है उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, थाना को यह चाहिए। नमस्कार, आप बाबूलाल सक्सेना के साथ, जय हिंदुस्तान से।